ममता बनर्जी इस बजट में 18 से 40 साल तक जो युवा युवती के लिए 1,500 रुपये करके भिक्षा देने के लिए बोला। यही तो उनका सोच हमारा सामने स्पष्ट हो गया कि चाकरी हम नहीं दे पाए देंगे, देने के लिए कोई हमारा क्षमता नहीं है। आप 1,500 भिक्षा ले लीजिए और ये लेकर आप और भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो जाओ। उनको वोट लेने के लिए प्रयास है, सरकार चलाने के लिए प्रयास है, सरकार में रहने के लिए प्रयास है, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बजट में दिशा नहीं है। यह महिला सुरक्षित नहीं है। क्या करेगा लक्ष्मी भंडार? घर में लक्ष्मी सुरक्षित नहीं है, लक्ष्मी भंडार लेकर क्या करेगा? देखिए 26,000 शिक्षक को जो नौकरी चला गया, इसको जो आंदोलन है, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री एक बार भी उनको साथ मुलाकात नहीं किया। बंगाल में जो बजट पेश किए गए उस बजट में कहीं भी शिक्षा और जो बेरोजगारी व जो शिल्पों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया। क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए बंगाल में जो बजट पेश किया गया था कल ये बजट दिशाहीन बजट। यहाँ को युवाओं के लिए, शिक्षित बेकार के लिए कोई दिशा नहीं है। यह भाता और भिक्षा, ये जो दोनों प्रकल्प चालू कर रहा है यहाँ का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यही चल रहा है 2011 से आज तक। क्योंकि देखिए बजट में सिविक को 1,000 रुपया बढ़ा दिया उनका तनख्वाह। इससे मतलब क्या है? सिविक तुम आ जाओ और मेरा वोट करो और बूथ अगलाओ और तोलाबाजी करके हमारा जो फंड है इसे फंड को और भी मजबूत करो, यही दिशा है। मायदेर के लिए जो 500 रुपया लक्ष्मी भंडार में दिया, ये सब महिलाओं को अट्रैक्शन करके उनको वोट लेने के लिए मतलब है। कोई दिशा नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और वासस्थान, ये जो 3 मौलिक अधिकार है मनुष्य के लिए, ये मौलिक अधिकार के लिए कुछ नहीं बताया ममता दीदी ने। क्या शिक्षा तो चला गया, 26,000 शिक्षक को नौकरी चला गया, लेकिन नतून कोई चाकरी देने के लिए जो दिशा नहीं है। वाणिज्य व शिल्प ताल्लुक करने के लिए किसी भी दिशा नहीं है। ये जो मध्यमिक में 10 लाख, उच्च माध्यमिक में 10 लाख और ग्रेजुएशन के लिए 7-8 लाख, हर साल 25 से 30 लाख युवा युवती जो चाकरी करने के लिए अधिकार को प्रवेश करना चाहता है, इसके लिए कोई दिशा है क्या? नहीं है। क्या है? जो बेकार है उसको 1,500 रुपया करके देने के लिए बुलाया 18 से 40 वर्ष तक। ये जो मैंने बजट, ये बजट भिक्षा और भाता देने के बाद उनको वोट लेने के लिए प्रयास है, सरकार चलाने के लिए प्रयास है, सरकार में रहने के लिए प्रयास है, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बजट में दिशा नहीं है। यह नहीं शिक्षा से कोई बात बताया, या स्वास्थ्य के बारे में कोई बात बताया, नहीं तो वासस्थान के बारे में बताया, कुछ नहीं है। ये बजट केवल मात्र सरकार को अपने जिम्मेदारी और सरकार में रहने के लिए बजट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इधर स्वास्थ्य कर्मी, जो आशा कर्मी और जो ICDS कर्मी, उनका भी थोड़ा थोड़ा कुछ बढ़ाया है। उसमें क्या बोलेंगे? क्या ये सही लगता है? उनका जो होना चाहिए, वो जो उनके लिए करना चाहिए, वो क्या हुआ है? नहीं, देखिए आशा कर्मी को जो काम करना पड़ेगा, इस काम के लिए उसका ये 500 रुपया 1,000 रुपया बढ़ाने के लिए कोई मतलब नहीं है। उसका काम करने के जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म उसको ज़्यादा दे दिया। काम करने के लिए बहुत परेशान करना पड़ेगा और TMC को गुंडा को मुकाबला करना पड़ेगा। हर जगह में उन्होंने जाता है, TMC को आदमी को उससे छेड़छाड़ कर रहा है और बाजे बिहेव करना है। इसके अलावा उसको जो काम करने के लिए मैंने यह प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है। एक आशा कर्मी को क्या करना पड़ेगा? एक आशा कर्मी को उसको साथ संपर्क रखने के लिए उसको हॉस्पिटलाइज करेगा और वो माँ बनने के तक उनको सेवा करेगा। लेकिन आशा कर्मी को दिए क्या करना चाहिए? सिविक को जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए है
आशा कर्मी को उसी तरफ से व्यवहार करना चाहता है। कोई आदमी को, कोई माने सिविक को बा किसी क्षेत्र में जो छोटे छोटे चाकरी है, आशा, अंगनवाड़ी, सभी को वोट बैंक में उन्होंने बनाया, जे काम करो हमारे लिए प्रचार करो, इससे अलावा और कुछ नहीं है। और ये जो 500,000 रुपया किसी किसी क्षेत्र में बढ़ाया, ये भिक्षा से और कुछ नहीं है। उसको 25% डीए देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बुलाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाया 25% वर्धित डीए के देने के लिए। ममता बनर्जी कुछ नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबसे ऊपर है। यह को साधारण नागरिक के नाविश्वास हुआ है। ये सरकार जितने दिन रहेगा उतना ही हमारा ये बंगाल को समस्त आदमी को, से हर महिलाओं हो, शिक्षित बेकार हो, चाकरीजीवी हो, व्यवसायदार हो, छोटे खाटो बिजनेसमैन हो, सभी को इन्होंने दबाया और इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके वो सरकार में रहना चाहता है। तो आपको क्या लगता है ये जो बजट कल पेश हुआ है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए? एकदम वोट बैंक के लिए, आम आदमी को कोई सुराहा नहीं है। देखिए क्या दिशा है यह का जो शिल्पो तालुक है, हर बरस ममता बनर्जी ने विदेश जाकर शिल्प आने के लिए बंगाल को आदमी को बोला और आश्वस्त करेगा। अभी तक कोई शिल्प यहाँ पर आएगी? एक शिल्पों की आएगी यहाँ? नहीं आएगी। और लेकिन शिल्पों के करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करे रहे। शिल्पों के लिए कोटि कोटि रुपया उन्होंने जलांजलि दिया। शिल्पो आएगा शिल्पोपति, लेकिन उन्होंने मैंने ये समझा लिया जो यहाँ शिल्प करने का आएगा तो तृणमूल को जो सिंडिकेट वाहिनी है उसका सामना करना पड़ेगा। और जो शिल्पोपति यहाँ आएगा उसको शिल्प करने के लिए वो टीएमसी को ये सिंडिकेट में क्यों सरेंडर करेगा? इसीलिए शिल्पोपति नहीं आया, या कोई शिल्प नहीं हुआ। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जमीन है, सब कुछ है, लेकिन सरकार मदद नहीं करेगा। इसीलिए कोई शिल्पोपति या शिल्प करने के लिए नहीं आया है। का भंडार दिया है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए दिया है, क्या इसमें यहाँ बंगाल की महिला खुश रहेगी? देखिए और भी राज्यों में तो कई राज्यों में 3,000 रुपया है महिलाओं को ये भाता। किसी राज्यों में हर बरस 50,000 है। बीजेपी शासित तो बहुत सारा राज्य है जो ये महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा भाता देता है। लेकिन ममता बनर्जी तो पहले 500 और 700, बाद में 1,000-1,200, इस बार 500 रुपया बढ़ाया। महिलाओं को अट्रैक्शन करने के लिए और ये भाता देने के लिए उन्होंने जो बताया वो बात भी ठीक नहीं है। क्या बताया उन्होंने यही बताया जे उसका हस्बैंड आएगा 100 रुपया चाहेगा मोटरसाइकिल के तेल के भरने के लिए। उन्होंने तो भाता दिया है माँ को, उसका पति के लिए क्या करेगा? तो वही भाता से पति को 100 रुपया धार देने के लिए कहा और सामाजिक माध्यम से पति पत्नी को बीच में जो दीवार खड़ा कर रहा है, यही उसका चाल है। यह वोट बैंक के अलावा और कुछ नहीं है। सम्मानजनक भाता दे दीजिए, हम लोग तो दावी करेगा जे 3,000 तक देना चाहिए, लेकिन उन्होंने 1,000 से 1,500 करा, ये ठीक नहीं है। और भी देखिए इस सांप्रदायिक समुदाय सृष्टि करना चाहता है। किसी को 500 दिया तो 700, किसी को 1,000 दिया तो 1,200, और इस बार 1,500 और 1,700 कर दिया। ये जो विभाजन है ये ठीक नहीं है। हर महिला को एक ही देना चाहिए। तो हम तो इसके बारे में प्रोटेस्ट करेगा और महिलाओं वोट बैंक में जो असर पड़ेगा ये ठीक नहीं है। देखिए इस बार क्या होता है। सभी लोग समझा गया जो ना हमारा ये राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवासन के लिए जो दुर्नीति चल रहा है, ये दुर्नीति नहीं चलेगा। हम लक्ष्मी भंडार पाए और ना पाए इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल के बचाने के लिए जो महिलाओं भाता माने उपलब्ध करना चाहते हैं वो भी इस खिलाफ में वोट देगा, इस सरकार के खिलाफ वोट देगा। आपको क्या लगता है ये जो बजट पेश हुआ है, ये बजट सामने जो चुनाव है, चुनाव में क्या काम आएगी सरकार को, तृणमूल सरकार को? तृणमूल सरकार चला गया। 2026 का जो निर्वाचन है, इस निर्वाचन में तृणमूल को विसर्जन हो जाएगा। वो हर किसी करने के लिए प्रयास करना इस सरकार नहीं चलेगा। लेकिन क्योंकि पब्लिक सब कुछ समझ गया कि ये सरकार अगर रहेगा तो हम लोगों का कुछ नहीं होगा। हमारा जो भविष्य है, हमारा जो भविष्य में हमारा बाल बच्चा है,
इसको कोई माने इसको कोई इसके बारे में सरकार नहीं सोचेगा। और ये हमारा जो माने अगला जिम्मेदारी है ये सब बेकार हो जाएगा। इसीलिए ये सरकार इस बार नहीं आएगा। दुर्नीति और सिंडिकेट राज में सरकार जो माने पंखी लावर्त में जो पा दिया ना, वो सभी लोग माने समझ गया। बंगाल का आदमी को लिए ये खबरी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए 3 टर्म उनको 15 साल राजत्व करने के लिए दिया है, लेकिन इस बार अब नहीं है। वो जो भी कुछ करेगा वो सब कुछ उसका विपक्ष में जाएगा। तो आपको क्या लगता है कल जो बजट पेश हुआ है उसमें शिक्षा के बारे में, कोई रिक्रूटमेंट के बारे में, कोई नौकरी के बारे में नहीं, काफ़ी स्कूल बंगाल में बंद होने जा रहा है, उसमें कोई टीचर नियोग नहीं हो रहा है, कोई टेस्ट भी नहीं हो रहा है, क्या बोलेंगे इस बारे में? देखिए 26,000 शिक्षक को जो नौकरी चला गया, इसको जो आंदोलन है, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री एक बार भी उनको साथ मुलाकात नहीं किया, उनको कोई दिशा नहीं दिया। लेकिन जो नया उन्होंने फिर भी परीक्षा लिया, इसके बारे में कोई नियोग नहीं आया। हर स्कूल में शिक्षाकर्मी बहुत कम है। छात्र छात्री पाठन के लिए स्कूल गया, लेकिन उन्होंने शिक्षक नहीं मिला, इसीलिए शिक्षा नहीं पाया। तो यह जो है वो सब कुछ वोट के लिए और सरकार को रहने के लिए मतलब है। साधारण आम पब्लिक के लिए किसी को बारे में नहीं ये सरकार नहीं सोचेगा। ये सरकार सोचना बंद कर दिया, इसीलिए सरकार को जाना पड़ेगा। आपको क्या लगता है महिला को लिए जो लक्ष्मी का भंडार लेकर आए हैं, क्या ये महिला को ज़्यादा चाहिए या महिला को सुरक्षा ज़्यादा चाहिए? महिला का सुरक्षा ज़्यादा चाहिए। अब देखिए कस्बा लॉ कॉलेज में जो घटना हुआ, आरजीकर में जो हुआ, मोथाबारी में जो हुआ, बीरभूम में जो हुआ, पार्क स्ट्रीट में जो हुआ, ये सब एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद यह महिला सुरक्षित नहीं है। क्या करेगा लक्ष्मी भंडार? घर में लक्ष्मी सुरक्षित नहीं है, लक्ष्मी भंडार लेकर क्या करेगा? पहले तो लक्ष्मी को सुरक्षित रखिए, पहले तो लक्ष्मी को उनको सम्मान कीजिए। उसको नौकरी के स्थान पर छेड़छाड़ करेगा। टीएमसी नेता ने बहुत स्कूल कॉलेज में उसको छेड़छाड़ करेगा, उसको इज्जत लेकर माने खिलवाड़ करेगा। ये तो नहीं चाहिए ना। पहले महिलाओं को, माँ लक्ष्मी को सम्मान दीजिए, उसको सुरक्षा में बारे में चिंता करिए। बाद में उनको क्या देना है ना देना है ये तो बाद में सोचेगा। लक्ष्मी भंडार लेकर क्या करेगा? लक्ष्मी असुरक्षित है और लक्ष्मी भंडार लेकर क्या करेगा? तो क्या ये काम आएगा अगले चुनाव में? अगले चुनाव में हर माँ उनको बेटी के इज्जत के सुरक्षित के लिए, हर माँ अपने इज्जत के सुरक्षित के लिए, समाज को सुरक्षित के लिए सोचेंगे। लक्ष्मी भंडार के लिए नहीं सोचेंगे। लक्ष्मी भंडार पाए और ना पाए, हम लोग माने सम्मान से अपना घर में, अपना कर्मस्थल में, अपना बाजार में, रास्ता घाट में, ट्रेन बस में हम सुरक्षित रहे, यही चाहता है। लेकिन इसका सुरक्षित ममता बनर्जी सरकार ने नहीं दिया। इसीलिए वो लक्ष्मी भंडार 5,000 कर दीजिए, तो बाद में सभी महिलाओं में सोचेगा कि हमारा इज्जत सुरक्षित है तो हम सब कुछ पाएगा। अगर इज्जत नहीं सुरक्षित है तो हमारा लक्ष्मी भंडार कोई काम में नहीं आएगा। इसीलिए उन्होंने ये लक्ष्मी भंडार बढ़ाने के बावजूद ये सरकार के खिलाफ इस चुनाव में वोट देगा। और युवाओं के लिए जो बजट में ले आया है कि युवा विकल्प हो, तो इसमें आप क्या सोचते हैं? राज्य में जो हो रहा है व्यापारियों की संख्या बढ़ती ही जा रहा है और काम नहीं है, नौकरी नहीं है, और युवा के लिए प्रकल्प लेके आया, क्या बोलेंगे? मैंने तो आपको बोला कि हर साल 25 लाख युवा युवती हमारा देश में चाकरी के अधिकार के प्रवेश करने के लिए वो क्वालिफाइड करेगा शिक्षा के लिए, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन ये जो 25 लाख युवा युवती, छात्र छात्री, महिलाओं क्या करेगा? नई शिल्प नहीं है, कोई कल कारखाना नहीं है, कोई दिशा नहीं है। ममता बनर्जी इस बजट में 18 से 40 साल तक जो युवा युवती के लिए 1,500 रुपये करके भिक्षा देने के लिए बोला। यही तो उनका सोच हमारा सामने स्पष्ट हो गया कि चाकरी हम नहीं देने के लिए कोई हमारा क्षमता नहीं है। आप 1,500 भिक्षा ले लीजिए
और ये लेकर आप और भिक्षा मांगने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा मानसिकता ये शिक्षित समाज के उन्होंने माथा पर दे दिया। उन्होंने कोई दिशा नहीं दिखाया जे आप शिक्षित है, आपको लिए हमारा कुछ करना पड़ेगा, चाकरी को बाजार तैयारी करना पड़ेगा, यहाँ का शिल्प ताल्लुक तैयारी करना पड़ेगा, शिल्प और भी आना चाहिए। ऐसा सोच नहीं है। भिक्षा लाओ और हमारा वोट दाओ और तुम लोग और भी पीछे चले जाओ। बंगाल का युवा समाज, बंगाल का जो शक्ति, बंगाल का जो युवा शक्ति सब कुछ के जलांजलि देकर वो भिक्षा और भाता देने के लिए तैयार है। आपका नाम? मेरा नाम जयदेव दास। मैं यहाँ को मैंने आम आदमी हूँ, रहने वाला हूँ जंगपुर में। और यहाँ का सभी युवा युवती के लिए मैंने आंदोलन कर रहा है। इसको साथ क्या करना पड़ेगा, इसको भविष्य क्या होगा, इसीलिए आपको ऐसा बात जो वास्तव है वही आपको बताया। ममता सरकार ने दावा किया है कि बंगाल में बेरोजगारी नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी ने खुद युवा प्रकल्प लेकर आया है और युवा को भाता दे रहा है। इस बारे में क्या बोलना है आपका? देखिए, एक आम जनता होने के बावजूद मैं ये रियलाइज़ करना पड़ता है कि इस बंगाल का बासिंदा मैं हूँ कि वो जो बजट हुआ है ना, वो पिछले वर्षों का बजट कंपेयर करने देखने के लिए बजट कैसा, बजट क्या है, बजट है बड़ा बड़ा शिल्प होगा, हाँ, कर्म संस्थान होगा, ऐसा इधर होगा को एक मास डेवलपमेंट का प्लानिंग है। उसके छोड़ के क्या हुआ, 500 रुपया का तोहफा घूस पब्लिक को देता है ममता बनर्जी। क्योंकि ये जो पब्लिक है ना, हमारा जो एस्पिरेशन होना चाहिए, वो एस्पिरेशन हमको जगाने की कोई सुयोग नहीं दे सकता है। वो जो सिविक वॉलंटियर का 1000 रुपया बढ़ा है, मतलब सिविक एलिजिबल सिविक जो परमानेंट पुलिस पोस्ट में एलिजिबल होता है, जो अन्य कोई जॉब परमानेंट पा सकता है, उसका ट्राई करने पा सकता है, वो 1000 टका बढ़ाने के बावजूद उसको वो खिदा टूट जाएगा। आप कंपेयर करिए, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा छोटा छोटा स्टेट है, उसके कंपैरिजन में हमारा वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा है, मगर शिक्षा खात में न्यूनतम मिनिमम भी कोई अलॉटमेंट नहीं है। शिक्षा है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल पर्पस है, बोलने का लिए जो चाहिए वो उस तरह कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है। बंगाल में देखा जाए तो एक तरफ पुलिस है और एक तरफ सिविक वॉलंटियर को लेकर ममता बनर्जी काफ़ी रोल निभा रहे हैं। हाँ, वही तो उसका वोट बैंक है ना। पुलिस आपका सेफ्टी के लिए अलमारी के ताला में घुस कर जाएगा, हाँ, मार खाएगा, मगर उसका दलोदास होना ही चाहिए। और उसका टोटल व्यवस्था, टोटल अरेंजमेंट इसका बजट में कंप्लीट हुआ है। ममता का गोल, ममता का लक्ष्य सफल हुआ है। आज के हमारा जो ये युवा है हमारा बंगाल में, वो किसके लिए पढ़ा करेगा, किसके लिए वो चाकरी नौकरी का चेष्टा करेगा, क्योंकि ये तो कोई जॉब नहीं है ना। ये जो है वो घूस है। लक्ष्मी का भंडार जो है 500 रुपया बढ़ा दिया है, उससे क्या है, महिला का रिचार्ज और ज़्यादा होगा, महिला उस घोर में डूब जाएगा और कोई उसका वास्तव जो उन्नयन होना चाहिए वो नहीं होगा।
लेकिन ममता बनर्जी ने सिविक वॉलंटियर को लेकर उसका जो 1000 रुपया करके बढ़ाया और उनके ऊपर जो दिखाया, उसके लिए क्या बोलना है? सिविक वॉलंटियर के विरोध काफ़ी अभियोग है जो वो तोलाबाजी करते हैं, चंदाबाजी करते हैं और सड़क में गाड़ी जनता को परेशानी करते हैं, ये सब अभियोग सिविक वॉलंटियर के खिलाफ है। तब ममता बनर्जी ने सिविक को ही क्यों देखिए, ये जो सिविक है ना, मैं हमको पर्सनली बहुत सिविक पुलिस का रिलेशन है। मैं देखा कि वो बहुत क्वालिटी वाला है, उसका शिक्षागत योग्यता और उसका ऑल ओवर जो डेवलपमेंट वो ज़्यादा है। वो हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का एलिजिबल है, मगर ये जो भाता दिया है ना और थोड़ा बढ़ाकर हर साल उसको नींद चल आया है, इसीलिए वो युवा समाज संपूर्ण भ्रष्ट हो गया है। और उसका तो फैमिली है ना, उसका फैमिली चलाने के लिए वो टका ज़्यादा नहीं है, वो मिनिमम भी नहीं है, तो उसको तो आधार इनकम करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली ममता बनर्जी सरकार में ही उसको मदद दे चुका है। और वो जो सारा तुलता है वो तो 100% उसका पॉकेट में नहीं होगा। उसका तो कमीशन जो परमानेंट पुलिस है, नेता मंत्री है, पीसी भाईपो है, वो सबको बांटना चाहिए। सो ये হচ্ছে কি বলবো, ये হচ্ছে सॉफ्ट একটা मीडिया जो सिविक पुलिस जो जिसके ढाल करके ममता बनर्जी प्रशासन क्या चल रहा है आज के हमारा वेस्ट बंगाल में, वो एक प्रकृष्ट उदाहरण है। और ममता बनर्जी ने जो महिलाओं के लिए जो लक्ष्मी का भंडार लाया है उन पे भी 500 रुपया करके बढ़ाया है, और यहाँ के महिला के लकी भंडार के खुश है। ये शॉर्ट टर्म में महिला को मदद खुश करेगा, मगर इस लक्ष्मी भंडार देखिए अलग राज्यों में जाइए, विशेषतः बीजेपी शासित राज्य में जाइए। हमारा अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी भी बोला कि लक्ष्मी भंडार में बीजेपी आएगा तो 3000 रुपया कर देगा। तो बंगाली में भी बोल सकते हैं। हाँ, तो इसके तुलना में ये जो राशि है वो ज़्यादा कम है, और ये सिस्टम भी गलत है, क्योंकि एक औरत, एक महिला वो पढ़ा करके स्वावलंबी होना चाहिए, उल्टा में उसका वो 1500 रुपया से वो मोबाइल रिचार्ज करता है, हर दिन रील बनाता है, और ऐसा एडिक्टेड होता है कि उसका जो नेचुरल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ममता बनर्जी ने रोजगारी के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया बजट में, इस बारे में क्या कहना है आपका? उसका तो सदिच्छा नहीं था, अभी भी नहीं है, और वो दान खैराती मेला खेला में सब टाका उड़ा देता है, तो कैसे कर्म संस्थान होगा, कैसे बड़ा शिक्षा में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसा बड़ा प्लानिंग होगा। जा हुआ है यही हुआ है, 500 करके हर स्कीम में बढ़ा करके हमारा जो शॉर्ट टर्म जो टारगेट है हमारा पब्लिक का है वो 500 रुपया में बिना श्रम में हमारा पॉकेट में चले आता है। तो और क्या चाहिए? यही लेवल में हमको उन्हें भावना करने का गाइड कर रहा है। आपको क्या लगता है कि अगले जो चुनाव आने वाले हैं उस चुनाव को पार करने के लिए, कि उस चुनाव को जीतने के लिए वोट बैंक की राजनीति का? नहीं, हमारा देखिए हमारा बंगाली का लिए एक प्रवाद चालू है जो बंगाल आज भावता है
सारा भारत नेक्स्ट डे सोच रहा है। আপনার কি মনে হচ্ছে এই যে লক্ষ্মীর ভান্ডার বাড়ানো হচ্ছে মহিলাদের জন্য বা সিভিক ভলেন্টিয়ারের জন্য বাড়ানো হচ্ছে, আশাকর্মী হেলথ কর্মীদের জন্য বাড়ানো হচ্ছে, এসব কি আগামী নির্বাচন বহুতরণী পার করার জন্যই করা হচ্ছে? একদম এই রাজনৈতিক গিমিক ছাড়া কিছুই নয়। কেননা এই যে এইখানে আমরা যে এতদিন যে বাজেট আমরা দেখে আসছি, আমাদের ভারতবর্ষের বা জাতীয় বাজেট বা বিভিন্ন রাজ্যের বাজেট, এখানে বাজেট বলতে বোঝায় যে একটা বড় দীর্ঘমেয়াদী 1 বছরের পরিকল্পনা, যে পরিকল্পনায় আমাদের আরও অনাগত যে বছরগুলো আছে তারও ছাপ থাকবে। এখানে শুধুই বিভিন্ন যে জনমোহিনী স্কিমগুলো আছে, যেখানে আমাদের মহিলা মা বোনেদের, আমাদের যুব সম্প্রদায়কে একটা নেশায় বুঁদ করে রাখার জন্য 500 বা 1000 টাকা বাড়ানো ছাড়া কিছু নয়। এখানে আপনি খেয়াল করে দেখবেন যেগুলো বেড়েছে সেগুলো বিভিন্ন স্কিমে বেড়েছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে যুবা প্রকল্প ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এখানে কোনো শিক্ষা খাতে বেড়েছে, কিছু বাড়েনি। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন শিক্ষা খাতে যেটা বেড়েছে সেটা আমাদের হরিয়ানা বা হিমাচল প্রদেশের মতো যে ছোট রাজ্য, তারও অর্ধেকেরও অর্ধেক। কৃষি খাতে ইউপিতে যা বেড়েছে, ইউপি একটা বড় রাজ্য হতে পারে, পশ্চিমবঙ্গও বড় রাজ্য, ইউপির 5 ভাগের কি 6 ভাগের 1 ভাগও এখানে অ্যালটমেন্ট নাই। তো এটা কিসের বাজেট? এটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক গিমিক, 2026-এর বৈতরণী পার করার একটা অপচেষ্টা ছাড়া কিছুই না।